हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। नवरात्रि एक ऐसा अनुष्ठान है जो हर साल 2 बार आता है और यह मौसम परिवर्तन के समय में आता है। पहला नवरात्र चैत्र नवरात्र होता है जो उस समय आता है जब मौसम ठंड से गर्मी की तरफ जाने लगता है, और दूसरा नवरात्रि आश्विन महीने में आता है जब मौसम गर्मी से ठंडे की ओर जाने लगता है। और यह वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस का लोड बढ़ जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने में लग जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और हम बीमार होने लगते हैं। और यह भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा जितना भी एनर्जी है उसका 50% डाइजेशन में लग जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान यदि हम कम खाते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, तो हमारे डाइजेशन में लगने वाली एनर्जी हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करने लगती है और हमारे शरीर का हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ने लगता है। जब हम माँ दुर्गे की आराधना करते हैं, शांति में रहते हैं और अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेटर होने लगता है। और जब हम खाने में लिमिट कर लेते हैं कि क्या हमें खाना और क्या नहीं खाना, अनाज छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं और खाने का पोर्शन कम कर देते हैं, तो हमारे शरीर में हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। नवरात्रि के पूरे फायदे को अगर उठाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है स्ट्रेस लेवल। इस दौरान हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें। दूसरा है स्लीप पैटर्न। पूजा पाठ और उपवास सही है, लेकिन हमें अपने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और हमें रात की 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। और तीसरा, हम उपवास में हैं यह कहकर हमें अपने फिजिकल एक्टिविटी को कम नहीं करना चाहिए। सेडेंटरी लाइफ में नहीं जाना चाहिए कि सारे दिन पड़े हैं क्योंकि अभी तो हम उपवास में हैं। नहीं, हमें अपने काम काज को जैसे पहले करते थे वैसे करते रहना चाहिए और हमें मॉर्निंग वॉक या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी एक्सरसाइज हल्के फुल्के हैं वो करते रहना चाहिए। और चौथा, हमें अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगा, बेहतर बनाएगा इस नवरात्रि के उपवास के दौरान। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला, स्ट्रेस को कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि इन 9 दिनों में हम जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उसको सही से फॉलो करें और उस दौरान जो हमारे दुनियादारी के काम है उसे कम कर दें ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहे और हम अच्छे से अपने माँ दुर्गा की आराधना कर सकें। दूसरा है स्लीपिंग पैटर्न। रात की 7-8 घंटे की नींद जरूर लें और फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज को बनाए रखें। और न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या कर सकते हैं। नवरात्रि में सबसे प्रॉब्लम जो आती है वो है कॉन्स्टिपेशन की और लो एनर्जी की। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने खाने में जरूर कुकुम्बर का यानी खीरे का सलाद लेना चाहिए। केले का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत जगह तो कच्चे केले के आटे का भी प्रयोग किया जाता है। कच्चे केले का आटे में फाइबर काफी होता है जो हमारे पेट को अच्छे से साफ करता है। अगर आपके यहाँ ये उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पका केला का जरूर इस्तेमाल करें और पपीते का भी जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये दोनों आपके डाइजेशन को बेटर बनाएगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो आपको गैस, ब्लोटिंग या कंस्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होगी और आप नवरात्रि में उपवास के दौरान भी बेहतर महसूस करेंगे। और अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए आप अपने नाश्ते में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट में खजूर, किशमिश का जरूर इस्तेमाल करें। यह आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बेटर बनाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा। आपको एनर्जी का जो लो होने की समस्या है उससे दूर रखेगा। इसके साथ साथ मखाने का प्रयोग करें क्योंकि मखाना आपके कैल्शियम लेवल को बनाए रखेगा। क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय तक उपवास करते हैं तो हमारे हड्डियों में कमजोरी आ जाती है और हमें चलने फिरने में परेशानी होती है। लगता है थोड़ी दूर जाने के बाद थक जाते हैं। दरअसल ये कैल्शियम कम होने की वजह से होता है, इसलिए आप मखाने का जरूर उपयोग करें। इसके साथ कुछ चीजें ऐसी है जो पारंपरिक रूप से शामिल की जाती रही हैं, उनका जरूर इस्तेमाल करें। इनमें पहला है शकरकंदी। शकरकंदी एक सस्ती चीज है लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। और दूसरा, आप
चेस्टनट जिसे सिंघाड़ा कहता है, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं, उसकी रोटियां बना सकते हैं, उसकी पूरियां बना सकते हैं। अब सिंघाड़े के आटे का जरूर प्रयोग करें। इसके साथ साथ आप अपने खाने में दही का जरूर इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट को जरूर शामिल करें, पनीर का इस्तेमाल करें और डेली 1 बाउल दही जरूर खाएं। इसके साथ साथ आप यदि पूरी तरह से फल पर नहीं है तो आप मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट्स बहुत सारे विटामिन और मिनरल से युक्त होते हैं और इस दौरान ऐसे ऐसे मिलेट्स का उपयोग किया जाता है जो साल भर हम नहीं करते हैं, इसलिए उनसे जो मिलता है और हमारे शरीर में जो विटामिन और मिनरल्स का लॉस होता है या कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। जैसे हम कुट्टू के आटे की पूरी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम सामक के चावल की खीर बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे मिलेट्स हैं, हर जगह अलग अलग टाइप के मिलेट्स मिलते हैं, आप उसका जरूर इस्तेमाल करें। सुबह जब भी आप उठें तो पीने में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। अगर कोकोनट वाटर नहीं है या आप उसे नहीं ले सकते हैं तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और सुबह सुबह आपको हाइड्रेशन से की कमी नहीं होगी। और एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप नवरात्रि करें तो अपने हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें। पानी की 7-8 ग्लास जरूर आप लें, क्योंकि अगर हाइड्रेटेड शरीर रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको कमजोरी नहीं लगेगी और हाइड्रेशन की वजह से आपका शरीर से जो टॉक्सिन है वो निकलता रहेगा। क्योंकि नवरात्रि आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का भी एक तरीका है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से फास्टिंग नहीं किया जाता है, कम मात्रा में खाना खाया जाता है और लिमिट खाया जाता है। इसलिए यह हीलिंग के साथ साथ आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और यह डिटॉक्सिफिकेशन तभी हो सकता है जब अच्छी मात्रा में आप लिक्विड का इस्तेमाल करें, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ आप सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कद्दू का सूप हो सकता है, टमाटर का सूप हो सकता है और रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल तो आप करते ही हैं, इसलिए रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बिना नमक का आपको खाने का दिल ही नहीं करेगा, इसलिए आप रॉक सॉल्ट का जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ज्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें, चीनी की जगह आप गुड़ या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको मीठे खाने की क्रेविंग कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल लो जाता है, तो उस समय हमें मीठे खाने की बहुत क्रेविंग होती है। ऐसे में हम मिठाइयाँ हलवा खाने के बजाय अगर किशमिश खा लें, खजूर खा लें तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसके साथ शहद ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीनी एडिक्टिव है। अगर इस 9 दिन के अंदर आप बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो नवरात्रि खत्म होने के बाद भी आपको मीठी चीजें खाने की क्रेविंग होगी। इससे आप बच कर रहें, क्योंकि अगर आप इससे बच कर रहेंगे तो आप चीनी के एडिक्शन से बच जाएंगे। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, हमारे शरीर को हील करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, ताकि हमारा शरीर अगले 6 महीने के लिए तैयार हो, नए मौसम में जाने के लिए तैयार हो। क्योंकि गर्मी से जब हम सर्दी की तरफ जाते हैं तो हमारा शरीर उस तरह से एडजस्ट हो जाए, ताकि हम सही से सर्दी का जो प्रॉब्लम होता है, सर्दी की जो बीमारियां होती हैं उससे बच जाए। इसलिए आप नवरात्रि को बहुत अच्छे तरीके से करें और नवरात्रि के दौरान अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें, स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर बना कर रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखें और अपने न्यूट्रिशन को बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो नवरात्रि के दौरान आप निश्चित है अपने शरीर को हील करेंगे और पहले से बेटर महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे और आप गौर करेंगे कि माँ दुर्गे ने आपकी आराधना को वास्तव में कबूल किया है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं नवरात्रि के बाद बहुत दिन तक कमजोर फील करते हैं, कहते हैं मैंने 9 दिन तक उपवास किया है, मुझे कमजोरी लगती है। जबकि माँ दुर्गे की आराधना के बाद तो हमें लाइट महसूस होना चाहिए। माँ दुर्गे ने इतनी सारी चीजें बताई हैं, इतने सारे तरीके बताए हैं, जिससे हमारा शरीर तो फिर से फूल के जैसा हल्का हो जाना चाहिए। इसलिए नवरात्रि में आप अपने न्यूट्रिशन का अच्छे से ख्याल रखें और जो सारी बातें मैंने बताई हैं उन सब का ख्याल रखें और नवरात्रि में अपने आप को स्वस्थ रखें और बेहतर स्वस्थ करें। जैसे अभी आप हैं उससे बेहतर आपका स्वास्थ्य हो, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि नवरात्रि में आपको माँ दुर्गे की
पूरी तरह से ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। इन बातों का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।